गुठनी के ममौर गांव में, जहां हर एक कैंडिडेट अपना तकदीर और तस्वीर आजमाने का कोशिश कर रहा है और हर एक दरवाजे का कुंडी खटखटाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि बता दें कि इस बार जनता के हाथों में है इन कैंडिडेटों की तकदीर और तस्वीरें। इसी बीच हमारे साथ में ममौर में घूम रही हैं और हर एक दरवाजे का कुंडी खटखटा रही हैं रीना देवी जी और इनके पति हैं मनोज पांडे जी, जो उप चेयरमैन के दावेदार हैं और इनका चुनाव चिन्ह आम मिला हुआ है, जिसे कि मीठे से स्वागत करते हैं इनका। और चलिए इनसे जानते हैं, जो क्षेत्र का दौरा लगा रही हैं, जो हर दरवाजे की कुंडी खटखटा रही हैं, कैसा इनको समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। उप माने चुप, उप चेयरमैन के लिए दावेदार हैं, अब चुप है कि बोलती हैं, विकास कैसे कर पाती हैं। इन कैंडिडेटों के हाथ में बता दें कि बहुत सारे धुरंधर कैंडिडेट इसमें आए हुए हैं उप चेयरमैन के लिए, लेकिन लगातार क्षेत्र का दौरा ये सब कर रहे हैं। अब कौन आगे निकल पाएगा, कौन किसको धोबी पछाड़ दे पाएगा, चलिए इनसे जानते हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे प्रशांत न्यूज लाइव में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपने चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। जी, इस समय ममौर का क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं। ममौर में कुछ अच्छाई बताइए, जिसमें सड़क, रोड, नल, जल, आवास, इंदिरा आवास, पेंशन, वृद्धा पेंशन, ऐसा किसी ने आपको बताया हो जो मिला हो या नहीं मिला हो? अभी मैं ममौर में हूँ, ममौर में मैं घूम रही हूँ। यहाँ एक घर में मैं गई थी, वहाँ एक लेडीज बैठी हुई थी। वो बता रही थी कि हमारे घर में पहले लाइट भी नहीं था, किसी तरह से लाइट आया है। उनके घर में जाने के लिए रास्ता भी नहीं था, मैं पगडंडी छोटा सा था, उसी तरफ से मैं गई थी। तो बता रही थी कि लाइट तो था नहीं, अब आया है, लेकिन हमें आज तक हमारा घर जब भी बारिश होता है तो पानी टपकने लगता है। तो हमारा एक आवास भी आज तक नहीं पास हुआ है। मैं उनसे वादा की हूँ, मैं जीतूंगी, आप मेरे पास आइएगा, फिर मैं आपको आवास दिलाऊंगी। जब मेरे पास पद होगा तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगी। ऐसे तो मैं सिर्फ शरीर से कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन पद होगा तभी तो जनता का विकास होगा। ये गुठनी नगर पंचायत पहली बार नगर पंचायत बना है और इसमें लेडीज को सीट दिया गया, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा लेडीज के लिए आरक्षित किया गया है। सभी लेडीज ही उठी हैं, 13 वो लेडीज हैं, सब लेडीज उठी हैं। मगर मैं पूरे ये नगर पंचायत का भ्रमण कर रही हूँ, अपने देख रही हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, कैसे है। तो मैं कल सरिया और ये क्या है हनुमानगंज और जोगियाडी, ये 3-4 गांव में मैं गई थी। वहाँ मैं देखी कुछ लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि लोग जीतते हैं चले जाते हैं, वृद्धा पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है किसी को। इतना एक तो ऐसी महिला थी कि उनका एक खंडहर सा घर था, वो भी मिट्टी का, जो कि आजकल मिट्टी का घर कहीं देखने को भी नहीं मिलता है। और मिट्टी का घर जर्जर सा घर था, उस घर में वो अकेली महिला बैठी हुई थी और तड़प रही थी। उनको एक ईंट का घर भी ऐसा कटरैन भी नहीं मिला हुआ था। आज आप जब क्षेत्र का दौरा लगा रही हैं तो लोगों की परिस्थितियों को और स्थितियों को आप जान रही हैं कि उनको ये तकलीफ है, क्योंकि घर के महिला ज्यादातर चूल्हा और चौका देखती है। लेकिन मैं चूल्हा चौका से बाहर आ चुकी हूँ। मैं चूल्हा चौका तो करूंगी क्योंकि मैं औरत हूँ, मेरे भी बाल बच्चे हैं, लेकिन उन सबसे भी बाहर निकलकर अगर मैं समाज में आई हूँ खड़ी होने के लिए, तो मैं समाज के लोगों को भी देख रही हूँ और देखना चाहती हूँ, सबकी बात को सुनना चाहती हूँ। अगर कोई बात सुनेगा नहीं तो करेगा क्या। मैं सबकी बात को सुनते हुए और इस नगर पंचायत को स्वच्छ, सुंदर और सुदृढ़ विकसित बनाना चाहती हूँ। ताली हो जाए भैया इनके लिए। देखिए, एक महिला होकर के एक गुठनी नगर पंचायत को, जो अभी गुठनी नगर पंचायत में परिवर्तित हुआ है, और हर एक प्रत्याशी को यह घूम घूम कर जानकारी ले रही हैं। हालांकि महिलाएं चूल्हा चौके देखने को मिलती हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही सुंदर बात कहा। पहले तो ये हाउसवाइफ है, घर को देखते हुए समाज को भी देखना जरूरी है। जब ये क्षेत्र का दौरा लगा रही हैं तो लोगों की परिस्थितियों का अनुभव हो रहा है कि भाई क्या क्या हमारे गुठनी पंचायत में है। जी मैम, घर से आप बाहर निकल के लोगों की स्थिति और परिस्थिति जान रहे हैं। अगर जनता जनार्दन जो आपको सहयोग करती है, सपोर्ट करती है, तो उनके लिए प्राथमिकता आपका पहला क्या होगा? पहला प्राथमिकता उनके लिए होगा घर, क्योंकि इंसान अपने घर में रहेगा, 2 रोटी सुख चैन से बनाकर खाएगा, उसके बाद ही वो कुछ कर सकता है। तो सबको आवास, हमारे प्रधानमंत्री योजना जो आवास चल रहा है वो सबको मिलना चाहिए, जिसके पास नहीं, जो इस काबिल हो
ऐसे नहीं जो पैसे वाला है पैसे वाला का तो घर है ही। ऐसा कौन सा पैसे वाले को घर नहीं है? घर वाले को घर मिल जाता है। तो वो गलत है। घर उनको मिलना चाहिए जिनको घर नहीं है। पैसे वाले को तो घर है। आप प्रत्यक्ष रूप में आप देख सकते हैं हमारे पीछे यह जो खंडहर देख रहे हैं, विगत 5 वर्षों में किसी मुखिया के द्वारा इस घर को आवास नहीं मिल रहा है। हम उस नीति सरकार से पूछना चाहते हैं, जो लाभार्थी होते हैं उनको घर नहीं मिलता, उनको विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन से वंचित रह जाते हैं, लेकिन जो पैसे वाले होते हैं या ठेकेदार घूस दे के आवास पास हो जाते हैं, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन मिलता है। लेकिन हमारे साथ जुड़ी हैं, इनसे हम जानते हैं कि भाई जब ये निकल रही हैं तो बाकी आगे इनका आने वाला कार्यशैली क्या होगा। हमारा सबसे पहले कार्यशैली होगा कि हम लोगों को आवास दिलाएं। फिर जो बूढ़े हैं, जिनको कोई सहारा नहीं है, जो विधवा है, जिसका कोई बेटा भी नहीं है, सहारा, उनको विधवा पेंशन भी मिलना चाहिए। उसके बाद बिजली की व्यवस्था सही होना चाहिए। हमें इस नगर पंचायत को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाना है। विकसित होने का मतलब ये होता है कि किसी का घर कामयाब, सब किसी का घर कामयाब हो। और यहाँ शिक्षा का स्तर ऊंचा से ऊंचा। यहाँ स्कूल में जो व्यवस्था नहीं है, सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होता है। सरकारी स्कूल में मास्टर होता है तो बच्चे खेल के घूम के चले आते हैं। वही सब ना देखना पड़ेगा, प्राइवेट में वही सब देखना पड़ेगा जी। स्कूल तो है मगर स्कूल में वो व्यवस्था नहीं है जो होना चाहिए। इसलिए जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। लेकिन जीतने के बाद कोई ध्यान नहीं देता है। जीतने के बाद लोग ध्यान नहीं देता है, लेकिन मुझे देना है। आपको देना मैं है। एक दृढ़ संकल्प के साथ इससे जनता उब चुकी है, क्योंकि भैया इससे जनता उब चुकी है, क्योंकि वोट तो हम सबको देते हैं, किसी न किसी एक को हम जरूर जिताते हैं, लेकिन जीतने के बाद वह कुर्सी पे बैठ जाता है जैसे उसकी कुर्सी बाप की हो, जो चुंबक की तरह उसमें चिपक जाता है। लेकिन भैया यह सुन लो कि 5 साल का आपको सीट मिलता है और जनता का पैसा आपको उसको देना होगा, उसके हक की लड़ाई के लिए लड़ना होगा, तो वह कैंडिडेट ऐसा होगा जो स्वच्छ और सुंदर छवि का होगा। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जनता भी गुमराह हो जाती है। जनता गुमराह हो जाती है कि जो उनके जान पहचान के है, जीते हुए, पहले से भी जीते हुए लोग हैं, उनको अपना वोट करती है। जनता अपने वोट को महत्व को नहीं समझती है कि उनका ये क्या अधिकार है। जनता चाहे तो तख्ता पलट भी सकती है, और जनता चाहे ना, जनता भी मालिक है। जनता चाहे तो तख्ता पलट भी सकता है, जनता चाहे तो ही सत्ता मिलेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री का सत्ता हो, चाहे वो नीच स्तर का कोई भी सत्ता हो। ये जनता के हाथों में ही होता है। सत्ता चाहे किसी की हो, यह सत्ता जो है, जो जनता है, उसके तख्तोताज को, उसके तस्वीर और तकदीर को बदल सकता है। ये जनता के हाथ में। जनता को अपने वोट का महत्व समझना होगा, और जनता अपने वोट को महत्व को समझते हुए ऐसे कैंडिडेट को चुने जो उनके सामने खड़ा होना रहना चाहता हो, तभी जनता का विकसित होगा। चलिए, आप इस ममौर से जब घूम रही हैं तो आपका आशीर्वाद कैसा मिल रहा है, समर्थन लोगों का कैसा मिल रहा है, उनके प्रति आपका प्यार दुलार, आपके प्रति उनका प्यार दुलार कैसा मिल रहा है? मैं तो अपना प्यार दुलार सबको दिखा रही हूँ। अब देखने वाले को, जनता को किस तरह से दिख रहा है ये तो मैं अभी नहीं समझा सकती। ये तो मैं जब जीत जाऊंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा जनता मुझे। लेकिन जहाँ तक मैं घूम कर अभी तक आई हूँ ममौर गाँव में, यहाँ सभी लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं, यहाँ सभी लोग मुझे प्यार दुलार दे रहे हैं। अच्छा, अब तक आपने कितना, मतलब गुटनी पंचायत में 15 वार्ड है, कितना घूम लिया? 15 वार्ड है। मैं गांव जानती हूँ, मैं गांव पूरा घूम चुकी हूँ। ये गांव में सरिया घूम चुकी हूँ, सरिया पूरे लोग समर्थन में है। जोगियाडी घूम चुकी हूँ, जोगियाडी पूरा गांव मेरे समर्थन में है। और ये हनुमानगंज घूम चुकी, वो भी पूरा गांव मेरे समर्थन में है। रही बात, अब पहली बार मैं ममौर में आई हूँ। मैं ममौर में कुछ दूर तक अभी तक चल कर आई हूँ। यहाँ तक तो सब ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। चलिए, यह बता दे आपको कि यह महिला जो है, उप माने चुप नहीं, उप माने मतलब बोलना, इसको बोलते हैं बोलना। डर नहीं है, किसी भी प्रकार का डर नहीं है कि हमारा सामने वाला कैंडिडेट क्या करेगा, क्या सोचेगा, क्या समझेगा। लेकिन और हारना तो लगा रहता है। यह खुल के बोल रही हैं। इस ममौर में इन्होंने आया है, दौरा किया है। हालांकि गुटनी पंचायत के 15 वार्ड है और 15 वार्ड में यह निरीक्षण की है महिला, घूम रही है, सबकी स्थिति और परिस्थिति को सामने दिखा रही हैं कि आखिर यह कुव्यवस्था जो है इसको कैसे सुधारा जाए। लेकिन यह जब पद पे बैठेंगी तब उस विकास को इस गुटनी नगर पंचायत में दे सकेंगी।
जनता से अपील क्या होगा आपका? जनता से अपील मेरा है, मैं हाथ जोड़कर, जनता मालिक है, मैं सेवक हूँ, और जनता से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि पूरी आवाम, पूरी जनता 15 वार्ड का मेरा समर्थन करे। मैं उन लोगों के बीच हमेशा रहूंगी, सारी बातें को सुनूंगी। और कहीं तो ये नहीं कि अभी चुनाव आया है बस आई है फिर उसके बाद जीत गई अपने फिर चूल्हा चौका में? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। चूल्हा चौका तो मुझे डिलीवर करना है, क्योंकि मेरे बाल बच्चे हैं, उनके लिए तो मुझे चूल्हा चौका करना है, लेकिन इस जनता के लिए भी मुझे कुछ करना है। वो सब करने के लिए संकल्प लेते हुए मैं बाहर निकली हूँ। और ये संकल्प आज से नहीं है, जब से ये गुठनी नगर पंचायत बना है तभी से मैं ये संकल्प ले चुकी हूँ। तो मैं इस मैदान में आऊंगी और आकर इस गुठनी नगर पंचायत को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाऊंगी। अच्छा, इतने सारे कैंडिडेट हैं, 13 शायद कैंडिडेट है, उप चेयरमैन के लिए 13 कैंडिडेट है, और यह ढीठ महिला को देख लीजिए कि किस प्रकार से यह निधड़क, बेझिझक, यह हिचकिचाहट नहीं होते हुए यह बोल रही है कि हमको भाई 13 वार्ड 13 लोगों को धोबी पछाड़ करना है और अपने आप को चीर के निकलना है, और गुठनी नगर पंचायत जो इस समय बना हुआ है उसको स्वच्छ और सुंदर बनाना है। जनता से इन्होंने अपील किया है कि भैया आम पे मीठे के स्वागत, इस नवरात्रि में हम सबको समर्थन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। अगर आपका सहयोग रहा तो हमें उस पद पे बिठाते हैं तो गुठनी नगर पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। क्रमांक संख्या बताइए। 9 नंबर है, क्रमांक संख्या, आम छाप है। मैं नगर पंचायत से, गुठनी नगर पंचायत से उप सभापति पद की प्रत्याशी हूँ। मेरे पति हैं मनोज पांडे, सोनौला पंचायत से बीडीसी हैं। मैं सबको, जनता जनार्दन को प्रणाम करती हूँ और सबसे अपील करती हूँ कि मुझे अपने बीच रहने का मौका दें। चलिए, इनका समर्थन कर रही हैं आप? कहाँ रीना देवी के आम खाए के बाकी ना खाए के बा ना यहाँ के जितावे के चाहत नहीं ना? तबे नहीं है कि रउआ बीच में रहे। जिताओ तनी, एकदम जिताओ। नाम का भई? दादी से जरा तनी हम पूछ ली। दादी यहाँ के स्थानीय बानी ममौर के। का दादी आशीर्वाद बा? इतना तो बा ना, आशीर्वाद बा। ये बताई रही पीछे घर दिखाइए भैया, घर दिखा दी। ये जरा इनका दादी का हमारा घर देख लीजिए। इनको आवास विगत 5 वर्षों में पास नहीं हुआ है, तो यहाँ के रीना देवी जीत जाए तो आवास बनाए न जी? एकदम रीना देवी जीत जाए, रवा हमरा लगे एगो फोन कॉल करे, रवा के हम एकदम आवास दिलवाए। अच्छा, देखी ना, हमार चैनल खींच के लेके आई यहाँ के और रउआ के दिलाई। चैनल के जरूरत ना पड़ी, रिश्ता हमरा रउआ रही, ठीक बा। और हम नेता रहे, रउआ हमरा लगे समर्थन करते नहीं यहाँ के रीना देवी के। चलिए, यहाँ पर देख रहे थे कि रीना देवी जो क्षेत्र का दौरा ममौर का लगा रही हैं, लगातार 15 वार्डों में ये क्षेत्र का दौरा लगा रही हैं, घूम रही हैं और लोगों को स्थिति और परिस्थिति जानने की कोशिश कर रही हैं, और जनता जनादेश देगी, उप चेयरमैन पद पे बिठाएगी। तो इन्होंने वादा किया है, पक्का वादा किया है कि भाई जो जिसको कमी है वह सरकार का फंड होगा, जो सरकार की योजना होगी हम देने में सक्षम रहेंगे। तो देख रहे थे आप गुठनी से और ममौर पंचायत से हम खड़े थे यहाँ पर, और इसी के साथ में अनु गुप्ता को प्रशांत न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।